आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं अपने B2C बिजनेस ओनर भाइयों के लिए KPIs लेके आया हूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे B2C बिजनेस ओनर्स की। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब वो बिजनेसेस जो सीधे कस्टमर को सर्व करते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे। और अगर आप एक B2C बिजनेस ओनर हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मंथली लेवल पे जरूर देखनी चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, क्योंकि आपका जो मेन रोल होता है एज अ बिजनेस ओनर वो होता है बिजनेस में प्रॉफिट लेके आना। यही सिर्फ आपका काम होता है। सिर्फ एक और एक मकसद होता है बिजनेस ओनर का, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आना। और आपको बताता हूँ 95 to 98% बिजनेस ओनर के साथ जब मैं काम करता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक उनके पास होता ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ, सर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? कहते हैं सर पैसा आता है जाता है, पता नहीं चलता। आपका एक मेन रोल है एज अ बिजनेस ओनर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। और इसके लिए मैं आप लोगों को KPIs देने वाला हूँ। KPIs का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब वो कौन सी 5-6 चीजें हैं जो सिर्फ आपको देखनी चाहिए महीने के लेवल पे। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो में, आप लोगों को इसकी एक एक्सेल फाइल दूंगा। इस फाइल में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये B2C बिजनेस ओनर कौन कौन से तरीके के बिजनेस ओनर होते हैं। तो अगर आप B2C बिजनेस ओनर को देखें तो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स, राइट। अगर मैं इन टाइप्स को बांटूं तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो टाइप होता है सर्विसेज बिजनेस विदाउट प्रोडक्शन। सर्विसेज बिजनेस विदाउट प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब होता है? ये वो बिजनेस होता है जहाँ पे किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं, राइट। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस सलून हो गया, एक डेंटिस्ट का क्लिनिक हो गया, जहाँ पे कस्टमर आता है, वहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करी जाती है, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, काम होता है, कस्टमर सर्विस लेता है और लेके चला जाता है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ B2C बिजनेस होता है। जो सेकंड काइंड ऑफ B2C बिजनेस होता है वो बिजनेस होता है सर्विस विद प्रोडक्शन। सर्विस विद प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? सर्विस विद प्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जब कस्टमर आता है तो उसके लिए कुछ प्रोडक्शन होता है, किसी तरीके की चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसके लिए। जैसे कि आप इस वाले बिजनेस में रेस्टोरेंट का बिजनेस मान सकते हैं। तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में क्या होता है? कस्टमर आता है, वो बैठता है, उसके लिए अंदर खाना पकता है, उसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है? उसे सर्व किया जाता है। जो थर्ड काइंड ऑफ आपका B2C का जो थर्ड काइंड ऑफ बिजनेस होता है वो होता है सर्विस एट कस्टमर डोर स्टेप। सर्विस एट कस्टमर डोर स्टेप, इसका मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि कस्टमर जो होता है उसके यहाँ जाके आप क्या करते हैं? सर्विस देते हैं किसी तरीके की, जैसे प्लम्बिंग की सर्विस, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस। तो ये 3 तरीके के जो मॉडल होते हैं, ये 3 मॉडल B2C मॉडल में आते हैं। आपके सर्विसेज विदाउट प्रोडक्शन जैसे बिजनेस सलून, डेंटल क्लिनिक, प्रोडक्शन रेस्टोरेंट, और सर्विस एट कस्टमर डोर स्टेप अगर आपकी प्लम्बिंग या किसी तरीके की सर्विस है। हम लोग इस वाली चीज के बारे में आज क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। हम लोग ये वाली बात करने वाले हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है और वो कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को क्या करनी चाहिए? देखनी चाहिए। तो इस वाली चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? फटाफट इस शीट पे आते हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इस शीट में हम लोग क्या करेंगे? पूरी तरीके से इस वाली चीज का डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी है। आप देखेंगे किसी भी बिजनेस ओनर के लिए जो सबसे बड़ी मेन इक्वेशन होती है, हर बिजनेस ओनर चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसके लिए ये वाली इक्वेशन मेन होती है। मतलब रेवेन्यू, कितना पैसा अंदर आ रहा है, माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये वो चीज है जो बिजनेस ओनर का मेन मैट्रिक होता है, जो किसी भी बिजनेस ओनर को देखना होता है। आप देखेंगे जो रेवेन्यू होता है वहां पे वो 2 तरीके से आता है कि आपने नंबर ऑफ गेस्ट कितने सर्व अपॉन आपकी पर कस्टमर की लगभग सेल कितनी है। यही 2 चीजें होती हैं जो किसी भी B2C वाले जो हमारा बिजनेस होता है उसमें रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये 2 चीजें होती हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करती है, नंबर ऑफ गेस्ट सर्व और एवरेज सेल्स। अगर आप एवरेज सेल्स को देखोगे तो एवरेज सेल्स को मैंने 2 पार्ट में बांट रखा। एक है बेसिक सेल। बेसिक सेल मतलब जैसे मान लीजिए मेरा सलून, राइट, और यहाँ पे कोई लेडीज आई और उन्होंने कहा कि भाई मेरा आप क्या कर दीजिए फेशियल कर। तो हमने क्या करा? उनका फेशियल करा। लेकिन फेशियल की बात करते करते मैडम से कहा, मैडम आपके बालों में भी कोई दिक्कत, तो आप क्यों नहीं ये हेयर वाला ट्रीटमेंट ले लेती हैं?
तो क्या हुआ, वहां पे जो हमारा आदमी सर्व कर रहा था उनको उसने क्या कर दिया, अपसेल कर दिया। तो आप देखेंगे बेसिक सेल किस चीज की थी, फेशियल की थी, लेकिन अपसेल हुई। तो ये दो चीजें हैं जो हमें क्या करने होते हैं, मेट्रिक कंट्रोल करते हैं आपके रेवेन्यू को। मान लीजिए एक बिजनेस सलून को, राइट, तो बिजनेस सलून वाले क्या करेंगे, अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, वो क्या करें, बेसिक चीज के लिए कस्टमर आया है वो करें और अपसेल भी करें। इसलिए ये इनका बहुत बड़ा की इंडिकेटर होता है इस वाली चीज के देखने के लिए कि मेरा रेवेन्यू क्या है। तो ये बेसिक रेवेन्यू वाली चीज है। अब हम आए अगर कॉस्ट, तो मोटी मोटी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। जो आपकी कॉस्ट होंगी वो होंगी रेंट, सैलरी, लोगों की जो सैलरी होती है, मटेरियल, जो मटेरियल की कॉस्ट होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं चीजें, यूटिलिटी के बिल्स जो आपके होते हैं, बिजली पानी इस चीज का खर्चा, और अदर जो खर्चे होते हैं। तो आप देखेंगे एज अ बिजनेस ओनर ये चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है और जिन्हें क्या करना है, जिन पर नजर रखनी है। सो चाहे कुछ भी हो जाए आपके बिजनेस में, आपको ये जो मंथली केपीआईज हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना के दिए हैं, इस वाली शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जरूर नोट करिए, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वाली शीट में क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस वाली शीट को। सो अगर हम इसे जूम लेवल पे देखेंगे, सो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ कस्टमर। इसका मतलब महीने दर महीने ये वाली चीज जरूर देखिए कि भाई आपके कितने कस्टमर आपने सर्व करे। ये वाली फिगर आपके आनी चाहिए, जैसे ये 100 है, 120 है, 95 है, ये फिगर आपकी जरूर होनी चाहिए। सेकंड लेवल पे बेसिक सेल, कि कितने लोग बेसिक सर्विस के लिए आए, राइट। सो उसमें से जो बेसिक सेल का नंबर क्या है और कितनी बेसिक सर्विसेज दी और हमने उन सेल्स की वैल्यू की। मतलब मान लीजिए हमने 10 बेसिक सर्विसेज दी और इनकी वैल्यू जो थी वो 1000 रुपए, और अपसेल जो हुआ उसमें से 4 अपसेल्स हुए बेसिक उससे, और अपसेल की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 800। सो आपकी पूरी तरीके से अगर मैं इस वाली चीज को देखूं, सो आपके यहाँ पे 10 कस्टमर आए जिन्होंने 10 बेसिक वैल्यू ली, 1000 की बेसिक सेल थी, 4 इन्होंने अपसेल करे 800। तो ये वाली जो चीज है ये आपका बेसिक सेल का रेवेन्यू है, ये आपका अपसेल का रेवेन्यू। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या करनी है, कैप्चर करनी। उसके बाद मंथ ऑन मंथ आप लोगों को ये वाली चीज भी कैप्चर करनी है कि आपकी कॉस्ट कितनी है। इस वाली चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बेसिक चीज पर नजर रखेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी जो दिखती नहीं। सो कॉस्ट में रेंट, मंथ का सैलरी, मार्केटिंग एक्सपेंस, मटेरियल परचेज, यूटिलिटी बिल और अदर, ये सारी चीजें आप एज अ बिजनेस ओनर है तो आपके पास ये वाली चीज बनी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मान लीजिए अगर आप डेंटिस्ट, राइट, अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप इस वाली चीज में क्या करेंगे, हमने कितने कस्टमर सर्व करे, कितने कस्टमर के बाद बेसिक सर्विस क्या है। लेकिन हम लोगों ने जब उनसे बात करी तो उनके ट्रीटमेंट को अपग्रेड कर दिया, वो नंबर कितना और वैल्यू कितना। इस तरीके से आप मंथ ऑन मंथ इस वाली चीज का क्या कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं। और यही वो चीजें हैं जिस वाली चीज को आपको क्या करना है, जो आपके बिजनेस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। आपके सारे इस चीज पे होंगे कि भाई कस्टमर कैसे बढ़ाओ, अपसेल कैसे बढ़ाओ। तो आपकी पूरी की पूरी जो कंपनी होगी, जो पूरी की पूरी जो बिजनेस होगा, उसके जो लोग होंगे वो सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखेंगे, भाई कस्टमर कैसे बढ़ेंगे, अपसेल्स कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि इन्हों दोनों चीजों से आपको आपका जो रेवेन्यू है वो ड्राइव, और जो आपका सेकंड दिमाग चलेगा वो इस वाली चीज पे चलेगा कि यार ये जो मेरी कॉस्ट है इसे मैं नीचे कैसे लेके जा सकता हूँ। सो मेरी वेजेस की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। मे बी हो सकता है आप जो हमारी ये सैलरी है इसमें आप अपना परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्स है जिसकी आप बात करें उसे आप बढ़ा सकें और कम लोगों से काम करवा सकें। मार्केटिंग का एक्सपेंस, मटेरियल को कम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन लेके आ सकते हैं। और ये वो चीजें एज अ बिजनेस ओनर जिसको आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को जो बेसिक मॉडल समझाया, ये किसी भी B2C बिजनेस मॉडल वाले के लिए ये वाली जो मंथली केपीआईज है ये बहुत बहुत जरूरी है। तो इस वाली शीट को डाउनलोड कर लीजिए और इस वाली चीज पे काम जरूर करिए। आशा करता हूँ आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपका एक ही मैट्रिक होता है और वो मैट्रिक होता है प्रॉफिटेबिलिटी। ये शीट आपको इनेबल करती है कि आप मंथ ऑन मंथ पता करें कि आप जेब में कितना पैसा डालो, नहीं तो बाकी बिजनेस का कोई फायदा नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि वहां पे आपको और बिजनेस रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। और ये वाली शीट को जरूर डाउनलोड करिएगा अगर आप लोग यहाँ तक आ गए, क्योंकि सुन के ज्ञान सुनने की कोई वैल्यू नहीं जब तक आप उस वाली चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। सो मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।
आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।